बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी ENG 502 की GDP। तो इसके जो आपके GDP के टोटल मार्क्स वो हैं 5 है और आपकी जो GDP है वो आज ही ओपन हुई है और उसके जो क्लोजिंग डेट है वो है 24 में, मतलब ये बुध तक 2 दिन के लिए ओपन है, बुध तक ये क्लोज हो जाएगी। काइंडली इसे टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा। उससे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शन है एक बार तमाम स्टूडेंट जो आपकी जो तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे आपकी असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिंपली अपनी GDP जो अगर टॉपिक है उसे देख लेते और समझ लेते हैं हमें उसमें क्या पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो GDP का हमारा टॉपिक है उसमें क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इज़ द पावरफुल ब्रिज दैट कनेक्ट्स कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। कि जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, वो बहुत ही एक पावरफुल एक ब्रिज है जो आपस में हमें जोड़े रखता है, कल्चर्स को, हमारी सोसाइटी को और हमारी आइडेंटिटी को, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। इट प्रिजर्व्स आवर ट्रेडिशन, रिफ्लेक्ट्स हु वी आर एंड बाइंड अस टुगेदर इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन। कि इसने हमारे को प्रिजर्व कर लिया, ट्रेडिशन के अंदर हमारा एक वे बना दिया है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने में और अप्रिशिएट करने में। हाउ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन फ्लोरिश और क्रश द कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी ऑफ अ नेशन, गिव योर व्यू पॉइंट। कह रहे ये हमारा जो कल्चर वगैरह है, ये चीज़ें तो तमाम उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमें जोड़े रखा है। हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा रहन सहन है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो शुरू के जो हमारे बुजुर्गों की से चला आ रही हैं रवायतें आप बोल सकते हैं या वेज बोल सकते हैं, हमारे जो कल्चरल हैं वो जो हैं उन्होंने हमारे को जोड़ के रखा है। लेकिन आगे कह रहे किस तरीके से फॉरेन लैंग्वेज ने इन चीज़ों को बर्बाद कर दिया, हमारे कल्चर, आइडेंटिटी और सोसाइटी ऑफ अ नेशन को इसने बर्बाद कर दिया। किस तरीके से, इस पर अपनी एक राय का इजहार करना है हमें और इसको आपने कम से कम 250 वर्ड्स के अंदर आपने इसका जवाब देना है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और अपनी राय देते हैं कि इसके बारे में आपका क्या है, कि किस तरीके से हमारी फॉरेन लैंग्वेज जो हमारे जो कल्चरल है, आइडेंटिटी है, सोसाइटी में हमारी जो वे थे उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह आ गया हमारा सोल्यूशन आ गया। सिंपली यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्या हमने अपने वेज लिए, क्या हमने अपनी राय लिखी है। तो सिंपली सबसे पहला क्या हमारा इम्पैक्ट है ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज ऑन कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। हमने कहते हैं ये इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है फॉरेन लैंग्वेज का हमारे कल्चरल, आइडेंटिटी और सोसाइटी के ऊपर। हमने कहा इंट्रोडक्शन में यस एज पर हमने अपना व्यू पर बताया कि यस फॉरेन लैंग्वेज इज फ्लोरिशिंग एंड क्रशिंग अवर कल्चरल, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी ऑफ अ नेशन। माई व्यूज ऑन इट आर एज फॉलोज। मैंने कहा यस ये बात बिल्कुल ठीक है, जो फॉरेन लैंग्वेज है वगैरह है वो हमारी जो कल्चर, आइडेंटिटी और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसके मुताबिक मेरे ख्यालात क्या हैं वो मैंने नीचे बताए हैं। सिंपली मैंने सबसे पहले नीचे जो पॉइंट लिखा गया है वो क्या है, फ्लोरिशिंग ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। किस तरीके से हमारा जो कल्चर, आइडेंटिटी और सोसाइटी जो है बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है या उसको नुकसान पहुँच रहा है फॉरेन लैंग्वेज की वजह से। सिंपली हमें लिखा व्हेन अ फॉरेन लैंग्वेज इज एम्ब्रेस्ड and integrated respectfully, it can contribute to the flourishing of a nation's culture, identity and society। कह रहे जब लोग आराम से इन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, इनको पिक करने की कोशिश करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज को अपने ऊपर हावी करेंगे, उसी के ऊपर अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारे जो नेशंस के कल्चर हैं, आइडेंटिटी है, सोसाइटी है, वो डिस्ट्रॉय यानी कि फ्लोरिश होना शुरू हो जाएंगे। By incorporating elements of the foreign language into daily life, education and literature, a country can expand its cultural horizon. This process enhances diversity, promotes multiculturalism and encourages the exchange of ideas, leading to a vibrant and inclusive society। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट एलिमेंट जो हमारे हैं कि फॉरेन लैंग्वेज में हम लोग चीज़ें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक्सचेंज आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशन वगैरह जो है हम लोग डेली की बुनियाद पे फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हम नॉलेज तक कहते हैं हम लेकिन बाकी चीज़ों में इसको पिक करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ जो है हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करती है। पढ़ने के हद तक दूसरी चीज़ों में इसको यूज़ करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो सिंपली चलते हैं
आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या क्या है, कल्चरल इनरिचमेंट एंड प्रिजर्वेशन। किस तरीके से कल्चर जो है हमारा आगे प्रिजर्व हो रहा है, एनरिच हो रहा है। A foreign language can enrich a nation's cultural landscape by introducing new concepts, expressions and perspective। ये फॉरेन लैंग्वेज किस तरीके से हमारे नेशन और कल्चरल को इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू कंसेप्ट के और एक्सप्रेशन और पर्सपेक्टिव के दिखा के हमारे जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको चेंज कर रही है। दिस इन्फ्यूजन कैन रिजुवेनेट एस्थेटिक एक्सप्रेशन, लिटरेचर, म्यूजिक एंड सिनेमा। जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिशिंग चीज़ें में जैसे हम लोग देख रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज के चीज़ों में एक्सप्रेशन, हम लोग म्यूज़िक की तरफ, सिनेमा, इस तरह की चीज़ों की तरफ हम लोग कायल हो रहे हैं, मुतवज्जा किए जा रहे हैं अपना, यानी कि कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोर ओवर अडोप्टिंग अ फॉरेन लैंग्वेज विद केयर एंड रिस्पेक्ट कैन एनहेंस क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग, इनकरेजिंग डायलॉग एंड अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्स ट्रेडिशन, अल्टीमेटली प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज। लेकिन अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट करें केयर से, कुछ चीज़ों को हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पर अगर देखा जाए, आपस में अंडरस्टैंड करने के लिहाज से हम अगर फॉरेन चीज़ों को देखें और उनको चीज़ों अप्रिशिएट करें, उनकी चीज़ों को समझें, वो हमारी चीज़ को आगे एक्सपेंड करें, तो ये चीज़ जो है बेस्ट है, हमारी चीज़ों को प्रिजर्व करने वाली बात है, हमारी चीज़ों को कायम रखने वाली बात है। ख़त्म नहीं होंगी इन चीज़ें, लेकिन इसका वे ये हमें ये वे पिक करना पड़ेगा कि हमारा फॉरेन लैंग्वेज पर इस तरीके से हमारी जो कल्चर या हमारे जो वेज हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हमने कहा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके से हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती हैं। फ्लोरिशिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक एडवांटेज टू अ नेशन। अगर हम फ्लोरिशिंग जो है फॉरेन लैंग्वेज कर देंगे, फॉरेन लैंग्वेज को फ्लोरिश कर देंगे, इससे ये क्या होगा कि हमारे को एडवांटेज मिलेगा, नेशंस के इकोनॉमिक को हमारे एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इट ओपन्स अप एवेन्यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस कैलिब्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। अगर इसको हम लोग अगर एक परफेक्ट वे लिहाज से या इसका पॉजिटिव वे के लिहाज से काम करना चाहें, तो हम लोग इस पे अपने जो ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं, फॉरेन लोगों के साथ, बिजनेस के साथ कोलैब कर सकते हैं और अपने कल्चरल चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको अपने कल्चरल चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे वो एक्सपेंड होंगी, ना कि ख़त्म होगी। प्रोफिशिएंसी इन अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बूस्ट टूरिज्म एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल टाइज। जैसे प्रोफेशनली बेस पे हम वाइडली जब स्पोक करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी फॉरेन जो है चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी टूरिज्म बूस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और ग्लोबली तौर पे हम आपस में एक दूसरे मिलजुल के रहेंगे। दिस इन टर्न पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इकोनॉमी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट। लेकिन इस लिहाज से फिर हम लोग जो है हमारा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और सोशल डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा पॉइंट है वो है पोटेंशियल थ्रेट्स टू कल्चर आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। किस तरह से पोटेंशियल थ्रेट्स हमारे कल्चर आइडेंटिटी और सोसाइटी को, उसके बारे में मैंने बताया है कि वाइल द एडॉप्शन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन ब्रिंग बेनिफिट्स। लेकिन अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट भी इनके मिलते हैं, जिसमें है इट आल्सो कैरीज रिस्क दैट मे अंडरमाइन अ नेशंस कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। जिससे हमारा एक रिस्क है कि हम अपने कल्चर और आइडेंटिटी और सोसाइटी को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये थ्रेट हमारे को है अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को फ़ायदों की तरफ देखते हुए और अडॉप्ट करना शुरू कर दें। If a foreign language dominates to the extent that it supplants the native language, there are danger of cultural erosion। लेकिन अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को डोमिनेट करें और उसकी सप्लीमेंट्स की जगह अपनी नेटिव लैंग्वेज को ना दें, मतलब हमारी जो मादरी ज़बान है उसको हम फोकस ना करें, तो इस तरीके से हम अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेंजर में ला रहे हैं। नेटिव लैंग्वेज होल्ड विद इन दैम यूनिक हिस्ट्रीज, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मादरी ज़बान है, ये एक यूनिक हिस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशंस हैं और हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमारे को हमारे आबाउजात से मिली हैं। तो इसको हमें कायम रखना है, ना कि ख़त्म होने देना है। तो फॉरेन लैंग्वेज के इसको जो है थ्रेट्स हैं, डेंजर है, वो ये है नेग्लेक्टिंग और अबेंडनिंग दिस लैंग्वेज कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कल्चर नुएंसेस, फोल्कलोर एंड कलेक्टिव मेमोरी। अगर हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो मादरी ज़बान है, इसको हम भूल जाएंगे तो हम अपने कल्चर्स और बाकी जो हमारे जो फोल्क, हमारे आबाउजात जो चीज़ें हैं, उनको जब छोड़ देंगे तो ये हमारे को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि ये चीज़ें ख़त्म ना हो, हमारी जो पॉजिटिव, हमारी जो आप बोल सकते हैं
जो हमारे जो अबाउट द जो चीज़ें हैं, कल्चरल वेज हमारे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें उससे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सिंपली हमने कहा, सिंपली मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें कह रहे हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल डिवीजन। इससे क्या होगा, आपकी जो खुद की पहचान है, हमारी पहचान क्या होती है कि हम लोग की हमारी क्या, जैसे लोग कास्टें देखते हैं, हमारा वेज देखते हैं, लैंग्वेज से देखते हैं आप कहाँ के हो। आप कोई बोलेगा मैं सिंधी, तो बोलेंगे सिंध में ये वगैरह। गाँव के लिहाज से हम पूछते हैं किससे, कौन सा गाँव है, लैंग्वेज उसकी हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं। हमारे फिर कल्चर वेज होते हैं, सिंध की जिस तरह सकाफतें होती हैं, मुख्तलिफ उनके पॉइंट्स होते हैं, पंजाब की लोग जिस तरह उनके वेज होते हैं, ये हमारी कल्चर जो है इनको हमने सेव करना है। जब हम फॉरेन की तरफ जाएंगे तो हम लोग फॉरेन चीज़ों को पिक करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी और कल्चर जो चीज़ें हैं उनको नुकसान मिलेगा। तो सिंपली में इस पॉइंट हमने क्या किया, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग आइडेंटिटी। लैंग्वेज का एक बहुत ही अहम किरदार है, क्रूशियल रोल है आइडेंटिटी को शेप करने में। व्हेन अ फॉरेन लैंग्वेज बिकम्स द डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ डायल्यूटिंग और इरेजिंग अ नेशन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जब फॉरेन लैंग्वेज को हम लोग डोमिनेट करेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे कम्युनिकेशन के लिहाज से भी और मुख्तलिफ चीज़ों में, तो फिर ये रिस्क है कि हम लोग अपने नेशंस और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को इरेज करें, पक्का पक्का ख़त्म करें। Language is intertwined with people's sense of belonging and their connection to their heritage. लैंग्वेज से क्या होता है कि हम लोग सेंस कर पाते हैं अपने बिलोंगिंग से, अपने जैसे लोग से हम आपस में घुल मिल पाते हैं। जैसे कि पंजाबी जिस तरह आप बात करेंगे, दूसरे बंदे पंजाबी, हम लोग आपस में एक कनेक्ट हो पाएंगे कि हम लोग अपनी कम्युनिटी से या अपने लोगों से हमें समझ आ पाएगी। अब जब हम ऐसे फॉरेन चीज़ों को पिक कर लेंगे, फॉरेन लैंग्वेज को पिक कर लेंगे, तो हम ये कल्चरल चीज़ों को बिल्कुल छोड़ के उन्हीं चीज़ों में लग जाएंगे। If the native language is marginalized, individual may face challenge in expressing themselves authentically and maintaining a strong cultural identity. अगर हम नेटिव लैंग्वेज को मार्जिनलाइज करें, इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए, उसको हम एक्सप्रेस करें और उसको मेंटेन करके रखें, तो हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। दिस कैन लीड टू सोशल डिवीजन। इससे क्या होगा, सोशल डिवीजन होंगे, इनइक्वलिटीज होंगी, एक्सक्लूजन होगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी। becomes a determining factor for access to education, employment and social integration। जिससे हमारे को डिटरमाइन होगा एक्सेस करने में एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और सोशल इंटीग्रेशन को। अब इसका हमने तमाम का एक हमने कंक्लूजन दिया है, उसे देख लेते हैं। सिंपली मैंने कहा कि इन कंक्लूजन, अगर एक कंक्लूजन इसका पूरे वे देखा जाए, इसका एक मकसद देखा जाए, जो इम्पैक्ट है फॉरेन लैंग्वेज का वो नेशंस कल्चरल आइडेंटिटी और सोसाइटी के ऊपर जो है, द इम्पैक्ट ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज ऑन द नेशनल कल्चर आइडेंटिटी एंड सोसाइटी इज प्रोफाउंड। जो उसका इम्पैक्ट फॉरेन लैंग्वेज का आ रहा है नेशनल कल्चर आइडेंटिटी और सोसाइटी प्रोफाउंड है। व्हेन एम्ब्रेस विद केयर, अगर इसको केयर के हिसाब से देखा जाए, अ फॉरेन लैंग्वेज कैन इम्ब्रिच कल्चरल एक्सप्रेशन। फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी इम्ब्रिच करेगी कल्चरल एक्सप्रेशन को, प्रोवाइड करेगी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, foster intercultural understanding. However, if not managed appropriately, it can threaten native language. अब सिंपली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कहने का ये मकसद है कि यहाँ पर कि अगर हम लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को एक बिजनेस के लिहाज से और अपने आपस में कनेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हम उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रह जाए और उसी के ऊपर अमल, उन्हीं के ऊपर फोकस करने लग जाए, अपने रोज़मर्रा में उनको इस्तेमाल, उनकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाए, तो फिर इससे क्या होगा, हमारी जो नेटिव है, मादरी ज़बान, हमारी जो कल्चर चीज़ें हैं उसको थ्रेटन होगा, उसको खतरा होगा। इरोड कल्चरल हेरिटेज एंड लीड टू सोशल डिवीजन, जिससे हमारी जो कल्चर चीज़ें वगैरह हैं, नेटिव लैंग्वेज को नुकसान होगा और हम सोशल डिवीजन की तरफ चले जाएंगे। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अडॉप्टिंग फॉरेन लैंग्वेज एंड प्रिजर्विंग नेटिव लैंग्वेज इज अ क्रूशियल। वैल्यूइंग एंड प्रोमोटिंग बिलिंगुइज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म कैन सेफगार्ड कल्चरल रिचनेस, मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रमोट social cohesion within a nation. By recognizing the power of language and its impact, nation can navigate the challenges and embrace the benefits that foreign language offer while protecting their unique cultural tapestry. इसी के जो हमारा स्ट्राइक करेगा, बैलेंस करेगा, अडॉप्ट करेगा हमारे फॉरेन लैंग्वेज को और प्रिजर्व करेगा। सिंपली इसमें हमें ये बताया गया कि हमें जो है फॉरेन लैंग्वेज को पिक करना है तो उसको एज अ हम लोग अपने आपस में कनेक्ट के लिहाज से, आपस में बातचीत के लिहाज से या कनेक्टिंग के लिहाज से, आपस में शेयरिंग के लिहाज से, और अगर हम कल्चरल बेस पे देखे जाएँ तो अपने कल्चर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने जो हमारी सकाफतें हैं, हमारे वेज हैं, कल्चर हैं, उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। इनको बिल्कुल भूल नहीं जाना है कि फ़ौरन चीज़ों को हम पिक कर लें और अपनी चीज़ों को बिल्कुल ही इरेज कर दें, ख़त्म कर दें।
तो ये हमारा कंक्लूजन था, यहाँ तक हमारी होगी है जीटीबी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और पुलिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।